हेलो दोस्तों, गणेश टेक के चैनल आपका स्वागत है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में देखने वाले हैं। तो दोस्तों चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये सुकन्या समृद्धि योजना भारत सरकार द्वारा लड़कियों के लिए चालू की गई है। जो लड़की इस योजना के लिए अप्लाई कर रही है उसका कोई भी बैंक में SSY यानी सुकन्या समृद्धि योजना का खाता होना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले अभी हम लोग देखने वाले हैं कि इस योजना के लिए बेनिफिशियरी यानी लाभार्थी कौन कौन है। तो यह खाता सिर्फ लड़की के नाम पर खोला जा सकता है, यानी इस योजना के लिए सिर्फ लड़कियां ही अप्लाई कर सकती है। लड़की की उम्र 10 साल से कम होनी चाहिए जब SSY का खाता खोला जाए, यानी सिर्फ 10 साल से कम उम्र की लड़कियां ही इस योजना के लिए अप्लाई कर सकती है। तो दोस्तों, जब भी SSY का खाता खोला जाएगा तभी लड़की की उम्र 10 साल से कम की होनी चाहिए। तो लड़की की उम्र अगर 10 साल से कम की है तो उसके नाम पर खाता तो खुलेगा नहीं, क्योंकि वो माइनर है। तो फिर खाता किसके नाम पे खुलेगा? उनके माता या पिता के नाम पे, या फिर कोई उनके लीगल गार्डियन होंगे उनके नाम पर भी खाता खुल सकता है, अगर लड़की के माता पिता नहीं है तो। और जब भी लड़की की उम्र 18 साल की हो जाएगी तभी वो खाता लड़की के नाम पे किया जा सकता है। तो अभी हम लोग देख लेते हैं कि हम लोगों को क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं SSY का खाता खोलने के लिए। तो सबसे पहला है बर्थ सर्टिफिकेट। जिस भी लड़की का हम लोगों को SSY का खाता खोलना है उसका बर्थ सर्टिफिकेट लगेगा। सेकंड है ID प्रूफ। तो जब भी हम लोग SSY का खाता खोलने वाले हैं तो तभी लड़की की उम्र 10 साल से कम होने वाली है, तो उसके नाम पे खाता तो खुलेगा नहीं। तो जिसके भी नाम पे हम लोग खाता खोलने वाले हैं उसके माता पिता या फिर लीगल गार्डियन जो भी होगा तो उसका आइडेंटिटी प्रूफ यानी हम लोगों को आधार कार्ड या फिर पैन कार्ड लगने वाला है उनका। थर्ड है एड्रेस प्रूफ ऑफ लीगल गार्डियन। एंड फोर्थ है पासपोर्ट साइज फोटो दोनों के, यानी लीगल गार्डियन के भी और उस लड़की के भी जिसके लिए हम लोग SSY का खाता खोलने जा रहे हैं। अभी हम लोग देखने वाले खातों की संख्या, यानी एक लड़की के नाम पे कितने SSY के खाते खोले जा सकते हैं। तो दोस्तों, आप लोगों को यह याद रखना है कि एक लड़की के नाम पे सिर्फ एक ही SSY का खाता खोला जा सकता है। अगर आपके फैमिली में 3 लड़कियां हैं तो सिर्फ 2 लड़कियों के नाम पर ही खाता खोला जा सकता है। और अगर जुड़वा या फिर 3 बच्चे एक साथ जन्म ले तो उस केस में 2 से ज़्यादा लड़कियों के नाम पर भी SSY के खाते खोले जा सकते हैं। तो अभी हम लोग देखते हैं डिपॉजिट लिमिट, यानी सुकन्या समृद्धि योजना के लिए अप्लाई करने के लिए हम लोगों को कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा कितने पैसे हर साल भरने होंगे। तो हम लोगों को कम से कम 250 रुपये हर साल भरने होंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग 1.5 लाख रुपए हर साल भर सकते हो। तो दोस्तों, आप लोगों को एक क्वेश्चन होगा कि हम लोगों ने अगर 250 रुपये भी साल में नहीं भरे तो क्या होगा। तो अगर आप लोग 250 रुपये भी साल में नहीं भर पाते तो जो SSY का खाता है वो निष्क्रिय यानी इनऑपरेटिव हो जाएगा। तो दोस्तों, आप लोगों को और एक क्वेश्चन होगा कि इस खाते को फिर से चालू करने के लिए हम लोगों को क्या करना है। तो आप लोगों को इस खाते को फिर से चालू करने के लिए 50 रुपये का जुर्माना देना पड़ता है, और उसके साथ ही न्यूनतम राशि यानी 250 रुपये भी जमा करने होते हैं। अभी हम लोग देखते हैं डिपॉजिट पीरियड, यानी आप लोगों को ये राशि कितने साल तक जमा करनी होंगी। तो ये राशि आप लोगों को खाता खोलने की डेट से 15 साल तक जमा करनी होंगी। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपकी लड़की 2 साल की है और आपने उसका खाता खोला है तो जब तक आपकी लड़की 17 साल की नहीं हो जाती तब तक आप लोगों को खाते में पैसे जमा करने होंगे। तो आप लोगों को और एक क्वेश्चन होगा कि हम लोगों को इंटरेस्ट कितना मिलेगा, यानी ब्याज कितना मिलेगा। तो इसमें सरकार हर तिमाही में ब्याज दर तय करती है, यानी हर 3 महीने के बाद सरकार ब्याज दर चेंज करती रहती है। तो इस SSY योजना में जो आपको ब्याज मिलता है यानी इंटरेस्ट मिलता है तो वो आपको फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से मिलता है, और वो इंटरेस्ट आपके खाते में फाइनेंशियल ईयर के एंड में एक साथ जमा किया जाता है। तो आपको ये तो पता चल गया कि SSY में फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से हर 3 महीने के बाद इंटरेस्ट रेट चेंज किया जाता है, और जो आपको इंटरेस्ट मिलने वाला है वो आपके खाते में फाइनेंशियल ईयर के एंड में जमा किया जाता है। तो ये फाइनेंशियल ईयर चालू कहाँ से होता है? 1 अप्रैल से, और एंड 31 मार्च को होता है। तो मैं अभी आपको सिंपल एक एग्जांपल के साथ बता दूंगा कि कितने पैसे जमा करने पर कितना ब्याज आप लोगों को मिलेगा और वो ब्याज कैसे आप लोगों को मिलेगा।
तो समझो अगर आप लोगों ने 1 अप्रैल से लेकर 30 जून तक 1,000 रुपये खाते में जमा किए हैं और सरकार ने उन 3 महीने के लिए ब्याज दर रखा है 8.2%। तो इस 1,000 रुपये पे 8.2% के हिसाब से 20.50 रुपीज़ ब्याज मिलने वाला है। और अगर आप लोगों ने आगे 1 जुलाई से लेकर 30 सितंबर तक 2,000 रुपये और जमा कर दिए तो आपके खाते में कुल 3,000 रुपये हो गए। और जुलाई से सितंबर तक इन 3 महीनों के लिए सरकार ने ब्याज दर रखा है 8.2% ही। तो आप लोगों ने अभी 2,000 रुपये जमा कर दिए और पहले 3 महीने के लिए 1,000 रुपये जमा किए थे, तो कुल आपके खाते में हो गए 3,000 रुपये। तो इन 3,000 रुपये पे 8.2% के हिसाब से आप लोगों को ब्याज कुल 61.50 रुपीज़ मिलने वाला है। तो दोस्तों, अगर किसी कारण की वजह से आप लोग अक्टूबर से दिसंबर इन 3 महीनों के लिए और जनवरी से मार्च इन 3 महीनों के लिए आपके खाते में पैसे नहीं जमा कर पाते, तो आपके खाते में पहले से 3,000 रुपये तो है ही। और सरकार ने अगर अक्टूबर से दिसंबर और जनवरी से मार्च इन 6 महीनों के लिए ब्याज दर रखा है 8.2%, तो आप लोगों को 8.2% के हिसाब से इन 3,000 रुपयों पे इंटरेस्ट कुल 123 रुपये मिलने वाला है। तो टोटल इंटरेस्ट कितना हो गया? 20.50 प्लस 61.50 प्लस 123 रुपीज़। तो कुल 205 रुपये आपके खाते में फाइनेंशियल ईयर के एंड में ऐड किए जाएंगे एज अ इंटरेस्ट। तो अभी हम लोग देखते हैं मैच्योरिटी, यानी आप लोग कभी खाते में से पैसे निकाल सकते हो। तो सबसे पहले देख लेते हैं पार्शियल विड्रॉल। केवल उच्च शिक्षा यानी हायर एजुकेशन के लिए और लड़की की उम्र 18 साल की हो जाए या फिर वो लड़की 10वीं पास हो जाए, जो भी पहले हो, उस स्थिति में ज़्यादा से ज़्यादा 50% पैसे हम लोग निकाल सकते हैं। अभी हम लोग देखते हैं मैच्योरिटी विड्रॉल यानी पूरी निकासी। अगर खाते को 21 साल हो जाते हैं खाते खोलने की डेट से, तभी खाता परिपक्व हो जाता है। उस टाइम पे हम लोग पूरे पैसे और ब्याज निकाल सकते हैं। अभी हम लोग देखते हैं प्री मैच्योर क्लोजर। विवाह के कारण पूर्व समापन यानी प्री मैच्योर क्लोजर केवल तभी ही होगा जब ही लड़की की उम्र कम से कम 18 साल की हो जाए। उस टाइम पे खाता हम लोग बंद करके खाते में से पूरे पैसे और ब्याज निकाल सकते हैं। तो अभी हम लोग देख लेते हैं कि आप लोग सालाना कितने राशि जमा करने के बाद आप लोगों को 21 साल के बाद टोटल कितने राशि मिलने वाली है इंटरेस्ट के साथ। तो आप लोगों को सबसे पहले गूगल पे चले जाना है और सर्च करना है SSY कैलकुलेटर। तो जो फर्स्ट वेबसाइट आने वाली है देखो ग्रो वाली, तो उस पर आप लोगों को सबसे पहले क्लिक कर देना है। उसके बाद आप लोगों के सामने देखो ये स्क्रीन आने वाली है। तो ईयरली इन्वेस्टमेंट समझो आप लोग सालाना 10,000 रुपये भर रहे हो और गर्ल्स की एज यानी आप लोग जिस भी लड़की के नाम पे SSY का खाता खोलने जा रहे हो उसकी उम्र है 5 साल और स्टार्टिंग पीरियड यानी जब भी आप लोगों ने खाता खोला था वो ईयर था 2021। तो आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट कितने हो जाएंगे? 1.5 लाख रुपये। कैसे? देखो, आप लोग 10,000 रुपये हर साल इन्वेस्ट कर रहे हो, तो आप लोगों को ये 10,000 रुपये 15 साल तक इन्वेस्ट करने हैं। तो टोटल 15 साल के हो गए 10,000 रुपये के हिसाब से 1,50,000 रुपये यानी 1.5 लाख रुपये। और टोटल इंटरेस्ट कितना मिलने वाला है आप लोगों को इस पर? 3,11,839 रुपये 8.2% ब्याज के हिसाब से। और आपका मैच्योरिटी ईयर क्या होने वाला है? 2042। क्योंकि देखो आप लोगों ने SSY का खाता 2021 में खोला था, तो 21 साल के बाद ये खाता मैच्योर हो जाता है। तो 2021 के हिसाब से 21 साल बाद यानी 2042 में ये खाता मैच्योर होने वाला है। यानी 2042 में आप लोग इस खाते में से पूरा बैलेंस निकाल सकते हो ब्याज के साथ। और मैच्योरिटी वैल्यू क्या मिलने वाले आप लोगों को? देखो, 4,61,839 रुपये यानी टोटल 1.5 लाख और 3,11,839 मिला के 4,61,839 रुपये आप लोगों को टोटल मिलने वाला है। समझो आप लोगों को देखना है कि आप लोग समझो 2,000 रुपये हर साल इन्वेस्ट करोगे तो आप लोगों को कितना ब्याज मिलेगा 21 साल के बाद। तो देखो यहाँ पे क्या करना है, एडिट कर देना है। 1 के जगह पे हम लोग करेंगे 2। देन टोटल इन्वेस्टमेंट आपकी क्या हो जाएगी 15 साल के लिए 30,000 रुपये। और टोटल इंटरेस्ट कितना मिलेगा? देखो 8.2% के हिसाब से 62,368 रुपीज़। और मैच्योरिटी ईयर तो सेम ही होने वाला है। 2021 में अगर आप लोगों ने
खाता खोला है तो 2042 ही होने वाला है। देन मैच्योरिटी वैल्यू यानी टोटल इन्वेस्टमेंट और टोटल इंटरेस्ट मिला के जो वैल्यू मिलने वाली है वो क्या है, देखो 92,368। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोगों ने SSY योजना के बारे में पूरी डिटेल्स देख ली है। तो दोस्तों अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।